हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको पता है हम आर ओ की सीरीज़ ये स्टार्ट किया हमने और नेक्स्ट मंथ ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए है और जो यूपी पीसीएस भी देने वाले हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टॉपिक ऑलमोस्ट सेम होते हैं इसलिए। तो हम अभी 2021 का पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, करेक्ट। तो आप एक मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। आप जो वीडियो है, जैसे जो ये हमारा चैनल है, उसके प्लेलिस्ट में जाओगे जब आप, तो आपको सारे जो भी अभी तक के कंटेंट होंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट तैयार करी है मैंने। एमपी का भी जीके का डाला हुआ है मैंने, कंप्लीट जीके का जो जो इम्पोर्टेंट है वहाँ के लिए बेसिक। और अभी इसका भी मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिए हैं, आई होप, हाँ शायद यहाँ तक कर लिया हमने डिस्कस। तो उसके आगे का हम करने वाले हैं आज। तो पिछली वीडियो जब आप देखोगे प्लेलिस्ट में जाके आर ओ का, तो हमने वहाँ यहाँ तक कर लिया है, 9th 10 से करना है, ठीक है। तो क्या इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें कौन सा ऐसा है जो मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है ह्यूमन बॉडी को। तो यहाँ पे देखो, ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रुप ऑफ डाइट्स होती है जो हमें मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसमें है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। अच्छा, अब आपको एक चीज़ कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट हो सकती है कि फैट वाले ऑप्शन पे, कि फैट से कैसे एनर्जी मिल सकती है। जी नहीं, फैट से एनर्जी मिलती है। इसलिए आपको पता होगा कि ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर लोग फैट इसलिए भी लेते हैं कि वो धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट करता है, रिलीज़ करता है, जिससे उनका मेटाबॉलिज्म हाई रहे और उन्हें जल्दी भूख ना लगे, ठीक है। प्रोटीन का तो आप करेक्ट करके आ जाओगे। तो आपको याद रखना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, फैट भी है जो मैक्सिमम एनर्जी ह्यूमन बॉडी को प्रोवाइड करता है, करेक्ट। नेक्स्ट आएंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन लीडर पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसमें आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर जी, जिन्होंने अम्बेडकर जी ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा है। और जो गांधी जी का बहुत बार क्वेश्चन आता है, शायद मैंने यहाँ पे साइड में बना रखा है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट। मैंने यहाँ पे बना साइड में लिख रखा था, तो आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ से जी। तो यहाँ पे क्या है कि जो है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है वो है B.R. अम्बेडकर जी, जिन्होंने 1903। अब ये भी क्वेश्चन अगर आए, ठीक है, देखो पीसीएस में फैक्ट्स पूछता है, ओके, फैक्ट्स पूछता है, एंड यूपीएससी में कॉन्सेप्ट पहले पूछता था हमेशा से, पर अभी आप देखोगे 1-2 साल का पेपर तो इसमें फैक्ट भी पूछे जाने लगे हैं। और जो 23 वाला पेपर देखेगा उसमें तो समझ ही जाएंगे आप, जो भी देखा होगा जिन्होंने। तो क्या कहा जा रहा है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भीमराव अम्बेडकर जी ने पार्टिसिपेट करा था, जो कि 1930 में, 1931 में और 1932 में हुआ था। और गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ये याद रखना है, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं इससे रिलेटेड। मैं यूपीएससी की बात कर रही हूँ, यूपी पीसीएस में तो आए रखे हैं क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि किन्होंने, कौन है इनमें से जिन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया है। तो वो B.R. अम्बेडकर जी हैं। गांधी जी सिर्फ और सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया उन्होंने। और B.R. अम्बेडकर जी के साथ साथ तेज बहादुर सप्रू जी हैं, जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा है। तो ये लाइंस आपको, ये जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट सिचुएटेड ऑन द बाल्टिक सी, कि कौन सा ऐसा है जो बाल्टिक सी में सिचुएटेड नहीं है, मतलब बाल्टिक सी नहीं है, ये कंट्रीज बाल्टिक सी में नहीं आते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि उन पास नहीं है। जिनमें 9 कंट्रीज ऐसे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है जो बाल्टिक सी के वो हैं, ठीक है, बाल्टिक सी के इर्द गिर्द है, शोर लाइन पे है बाल्टिक सी के, जिनमें से डेनमार्क है, जर्मनी है, पोलैंड है, रशिया है, लिथुआनिया है, लतविया है, इस्टोनिया है, फिनलैंड है एंड स्वीडन है। और क्लियरली दिया है कि नॉर्वे जो है वो नहीं है, नॉट सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी। तो देखो सारी चीज़ें तो सही सही दी है, नॉर्वे यहाँ हमें दिख गया, हमारा ये इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको बस ये भी पता है इसमें कि कौन कौन से हैं, तो आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे कि अच्छा नॉर्वे तो दिया नहीं था उसमें,
9 कंट्रीज़ थी, 9 कंट्रीज़ में नॉर्वे नहीं उसमें शामिल था, तो आप एलिमिनेशन मेथड से करके चले आओगे। अच्छा, एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसमें कम रिस्क लेना। मतलब जैसे होता नहीं कि आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख के जाओ 4-5 सालों का, तो अगर आप इजीली जो आपको लग रहा है, कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे हैं, उतने आपने कर लिए हैं, तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। पर आपको लग रहा है कि नहीं, इतना अगर मेरा सही भी हो जाएगा फिर भी मैं कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं अटैम्प्ट कर सकते हो। उसमें भी आपको कम से कम 2 आंसर अगर करेक्ट, मतलब जैसे 4 ऑप्शन हैं करेक्ट, 4 ऑप्शन 2 आ रहे हैं, किन्हीं 2 में वो है क्या बोलते हैं कन्फ्यूज़न है, तो आप अपने फर्स्ट थॉट के साथ जा करके, कई बार आपने भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी, जो हमारी फर्स्ट थॉट होती है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो कई बार हमारा सही हो जाता है जब हम आप उसे कह लो गेस वर्क करते हैं या तुक्का मारते हैं, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। 13 क्वेश्चन नंबर पे हम आएंगे। क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट has won a maximum number of medal in India in skill 2021 competition, result of which was declared on the January 2022। तो इसमें आंसर है उड़ीसा। देखो, अब हम यहाँ मोस्टली स्टैटिक पोर्शन पे फोकस करते हैं, क्योंकि अब यहाँ 2022 का पूछा है, तो ऑब्वियसली अभी 2024 का पूछ सकता है, ये 2023 का पूछ सकता है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया, बाल्टिक सी हो गया, या ये सब हो गया, जो चीज़ें रिपीट होती है, कोल बेस पावर प्लांट यूपी में और ये सब चीज़ें, उस पर ज़्यादा हम फोकस यहाँ पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, विद रेफरेंस टू त्रिशूल पीक की बात यहाँ पे की गई है हिमालय पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर त्रिशूल पीक की बात करें तो पहला दिया हुआ है ऑप्शन में कि ये सिचुएट करता है, मतलब ये है सिचुएटेड इन दी बाघेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, एंड सेकेंड वन इज द पीक इज मोर देन 7500 मीटर हाई। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो आंसर है 1। पर इससे रिलेटेड भी हमें कुछ चीज़ें यहाँ से जाननी है, जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे कि त्रिशूल पीक की बात करें तो वो कहाँ आता है, हिमालय में है, और ये बाघेश्वर डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तराखंड का, वहाँ पे है। और ये जो त्रिशूल है, त्रिशूल ग्रुप ऑफ हिमालयन माउंटेन पीक है, वेस्टर्न कुमायूं, जो कि हाइट इसकी है 7120 मीटर। एंड इससे पता चलता है कि स्टेटमेंट 2 का जो है वो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, देखो 7500 दिया है, जो कि यहाँ पे आ रहा है 7120, मतलब 7120 मीटर है, और वहाँ पे 75 दिया हुआ है। तो दैट्स वाई सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग एंड यू हैव टू गो विद द फर्स्ट वन। तो क्या हुआ यहाँ पे, द त्रिशूल ग्रुप फॉर्म द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द रिंग ऑफ द पीक इंक्लूजिंग द नंदा देवी सेंचुरी। तो अगर ये पूछ ले कि वहाँ पे कौन सी सेंचुरी सिचुएटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंदा देवी सेंचुरी वहाँ पे है। नेक्स्ट हम आएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे, और हमें कौन सा पढ़ना है, यहाँ पे देखो ये वाला है क्वेश्चन नंबर 15 पे कौन सा, अब देखो जैसे नॉट है ना, तो मैंने आपको पहले भी बोला था, फिर से बोल रही हूँ, आपको हाईलाइट कर लेना है कि नॉट की बात हो रही है, मतलब इनमें से कौन सा नॉट आ सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, कि नहीं है सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब एक चीज़ आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे नॉट पूछा है ना कि नहीं है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, करेक्ट। तो पहले आंसर यहाँ का बी हो गया कि जो मरीन इकोसिस्टम है वो नहीं है सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, वेयर इज माउंटेन इकोसिस्टम, लोलैंड सिस्टम एंड सेमी एरिड सिस्टम आर सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल सिस्टम। मतलब इन्होंने क्या बता दिया इसमें कि अगर लो लैंड इकोसिस्टम है, सेमी एरिड है, या फिर सब कैटेगरी है, 1 मिनट, हाँ सॉरी, माउंटेन इकोसिस्टम है, लोलैंड इकोसिस्टम है और सेमी एरिड इकोसिस्टम है, वही आएगा किसमें, वही आएगा किसमें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। तो आपको यहाँ से क्या पता चल गया, सेमी एरिड हो, लो लैंड हो या माउंटेन हो, तो यही टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आएगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज अ लैंड बेस्ड कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द गिवन एरिया, ठीक है, ऑर्गेनिज्म इन द गिवन एरिया। एग्जाम्पल की बात करें तो टैगा है, टुंड्रा है, फॉरेस्ट है, टेम्परेट है, तो मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है। इसके लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में जो साइड में हमने किया हुआ है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, जो लैंड बेस्ड कम्युनिटी होती है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, वो होती है, तो उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल टैगा, फॉरेस्ट, टेम्परेट, डिसिडियस, ठीक है,
और टुंड्रा, ट्रॉपिकल, ग्रासलैंड, डिजर्ट, रेन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड से रिलेटेड, जो कि डिक्लेयर किया गया है जनवरी 2022 में, विच वॉज द फॉलोइंग इज द करेक्ट, इसकी बात की गई है। तो ये भी करंट अफेयर्स पे दे दिया गया है। ओके, अब देखो एक चीज़, भले ही ये करंट अफेयर से दिया है पर ये क्वेश्चन सब आपको जानने क्यों ज़रूरी है। क्या कहा जा रहा है, पहले तो आंसर इसका बोथ होगा, चलो ठीक है। ओके 1 मिनट। क्या कहा जा रहा है कि विद रेफरेंस ऑफ इंडिया थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड, जो कि डिक्लेयर हुआ है जनवरी 2020 में, उत्तर प्रदेश को विनर बनाया गया बेस्ट स्टेट कैटेगरी में, ठीक है। और ये अब यहाँ से ये वाला हमें जानना है, देखो स्टार मैंने यहाँ बना दिया कि जो फर्स्ट वाटर अवार्ड था वो लॉन्च हुआ था 2018 में, और जल शक्ति मिनिस्ट्री। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो कि बेस्ट कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को दिया गया, ये करंट अफेयर का हो गया। मुजफ्फरनगर इन द डिस्ट्रिक्ट वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ जोन कैटेगरी। चलो पूरा का पूरा ये करंट अफेयर का हो गया। पर इसका जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, कई बार हम क्वेश्चन, जैसे कई बार जो बिगिनर्स होते हैं वो सिर्फ क्वेश्चन और उसका टिक करके बस वही रट के चले गए, नहीं, पूछा क्या गया यहाँ कि फर्स्ट अवार्ड कब लॉन्च हुआ था, तो 2018 में हुआ था। और अगर वाटर से रिलेटेड है तो आप ये गेस भी कर सकते हो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री ने करा होगा, ठीक है। और कई बार कुछ स्टेट की भी मिनिस्ट्रीज दे देते हैं उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक की, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। पार्ट 9 ए जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बात करता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, जो ये हमारा 17 क्वेश्चन नंबर 17 है उसकी बात हम कर रहे हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है, तो ये कौन से एरिया की बात करता है, क्या रूरल की बात करता है या अर्बन की, तो यहाँ पे आंसर है 2, ये अर्बन एरिया की बात करता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पार्ट 9 ए में। अब हमें एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है जानना, इसी से हमारा क्वेश्चन जो है आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने साइड में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड यहाँ बनाया है कि वो पार्ट 9 में आता है। ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉट ओनली फॉर दी पीसीएस, इट्स ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर दी आर एग्जाम विच वी आर प्रिपेयरिंग यूपीएससी, ठीक है, प्रीलिम्स। तो यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, पार्ट 9A जो कि ऐड हुआ है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इसको ऐड किया गया है, और इसमें आर्टिकल 243 243 जी है, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देंगे हम। बहुत बार क्वेश्चन इसमें आता है पंचायती राज से रिलेटेड, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड, यूपीएससी में भी आता है और इसमें भी आया हुआ है यूपी पीसीएस में, तो इंपॉर्टेंट एक तरीके से बन जाता है। क्या कहा जा रहा है कि पार्ट 9A जो है वो वही सेम चीज़ जो हमने बात की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किए गए, वही सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोडीजल प्लांट, बायोडीजल प्लांट कौन सा है, तो बायोडीजल एक अल्टरनेटिव है क्लीन बर्निंग रिन्यूएबल फ्यूल सिमिलर जो है कन्वेंशनल डीजल के, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है जेट्रोफा एंड पोंगेमिया, ये है बायोडीजल बायोफ्यूल प्लांट से ही। नेक्स्ट है मंदसौर प्रशस्ति प्रेजेंट द डिटेल ऑफ अचीवमेंट ऑफ विच रूलर, तो इसमें आंसर होगा डी, कुमार गुप्त फर्स्ट। अब इससे हमें याद क्या रखना है कि मंदसौर प्रशस्ति जो है वो प्रेजेंट द डिटेल ऑफ अचीवमेंट, किस राजा के अचीवमेंट्स की बात, इसमें किस रूलर के अचीवमेंट की बात है, तो पहली बात आपको याद रखना है कुमार गुप्ता फर्स्ट के, इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए भी और यूपीपीसीएस के लिए भी। मंदसौर इंस्क्रिप्शन कुमार गुप्ता जो है वो लिखा किसके द्वारा गया है, वत्स भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और ये मंदसौर इंस्क्रिप्शन जो है वो बात करता है कुमार गुप्ता के जो उनका मतलब जो रीजन ओवर दी होल अर्थ, उनकी जो चीज़ें थी, जो उनकी रूलिंग टाइम थी वहाँ की, उसकी बात वहाँ पे करता है, करेक्ट। तो यहाँ पे मंदसौर प्रशस्ति की हमने बात कर ली। अचीवमेंट किसकी बात करता है, किस रूलर की, कुमार गुप्ता की। इसमें हिस्टोरिकल डिटेल्स हैं यशोधर्मन के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस, तो हमें याद रखना ज़रूरी है एज एन एस्पिरेंट। अब ये मंदसौर इंस्क्रिप्शन जो लिखा गया है वो वत्स भट्ट के द्वारा लिखा गया है और ये बात करता है कुमार गुप्ता से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बना के चला है साइड बाय साइड, और आपको पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आज रात तक मैं आपको अपलोड कर दूंगी, जहाँ तक हम वीडियो यहाँ का डाले रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे, हम कोशिश करेंगे 50-50 क्वेश्चंस एवरीडे करने की, और 2 वीडियोस मैं अपलोड करूंगी, एक जीएस से रिलेटेड और ये हिंदी से रिलेटेड, क्योंकि हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप हिंदी कर ले जाते हो यहाँ से तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी। और इंग्लिश मीडियम वालों की हिंदी थोड़ी सी वीक भी होती है और हिंदी वालों की तो अच्छी होती है कई बार,
और फिर भी उनको पढ़ना चाहिए। विद रेफरेंस टू पार्वती अर्गा रामसर साइट बताया जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट की बात की जा रही है, बोल रहे हैं कि ये सिचुएट करता है गोंडा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में और ये बर्ड सेंचुरी है। तो आंसर दोनों के तो करेक्ट हो जाते हैं, पर हमें याद इसमें कैसे करना है पता होना चाहिए हमें, पार्वती अर्गा रामसर साइट से रिलेटेड। तो ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये बर्ड सेंचुरी भी है। इट इज़ अ बर्ड सेंचुरी, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको याद रखना है कि ये बर्ड सेंचुरी है अगर आ जाता है इससे रिलेटेड। तो 75 रामसर साइट्स हैं कहाँ पे, इंडिया में प्रेजेंटली, और तमिलनाडु के पास मैक्सिमम है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। ओके, नेक्स्ट आएंगे। तो हमें क्या चीज़ें यहाँ से याद रखनी है, ये यहाँ से देखो आप। ओके, क्या कहा जा रहा है, यहाँ से देखना है कि मैक्सिमम अगर आप बात करो रामसर साइट की तो कहाँ पे है, तमिलनाडु में, और सेकेंड पोजीशन पे कौन जाती है, फॉलोड बाई इसके बाद यूपी आ जाती है। रामसर साइट्स की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सब जो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र जो इस्टेब्लिश हुआ था 1974 में, वो किस प्लेस में हुआ था, तो फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र आपको पता होना चाहिए 1974 में पुडुचेरी में यानी कि पौंडीचेरी में हुआ था, और ये किसके कंट्रोल में था, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर के। उत्तर प्रदेश ने सिक्योर किया, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। ऐसे हम करते चलेंगे, ये भी देख लेंगे कितने क्वेश्चन करंट अफेयर्स क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काउंट करके बता दूंगी। तो यहाँ से भी आप देख लो, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर के लिए भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगी, या मेन पॉइंट कि हमें क्या करने हैं लास्ट में। हो सकता है फरवरी में मैं बताऊँ, शायद 11 को एग्ज़ाम है या कुछ है। तो हम अगर स्टैटिक भी अपनी स्ट्रॉन्ग रख के जाते हैं, और आप जो करंट अफेयर है उसके लिए शायद कुछ बुक्स आती हैं, ईयरली पढ़ लेना, जो ईयरली आती होंगी जिसमें साल भर की पूरी चीज़ें दी होंगी, तो आपका काम हो जाएगा। हमें हिंदी इग्नोर नहीं करनी है, ये बात याद रखनी है। तो वही उत्तर प्रदेश 6 प्लेस पे है। ये सारी चीज़ें करंट अफेयर बेस्ड हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज लार्जेस्ट इन इंडिया, बताया जा रहा है कि कौन सा रिवर बेसिन है जो लार्जेस्ट है इंडिया में। तो यहाँ पे लार्जेस्ट एरिया में है महानदी रिवर, आंसर हो जाता है हमारा बी। फिर मैच द फॉलोइंग पे हम आ गए हैं यहाँ पे। ओके, मैच द फॉलोइंग पे अगर आपको 2 पता है तो आप गेस वर्क वहाँ पे करोगे। बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ ट्रिक्स भी होते हैं जो कि कई बार वर्क करते हैं, कई बार नहीं। जैसे यहाँ पे 3-3 है, ठीक है, 2-2 भी है। तो आप यहाँ पे देखो गेस वर्क हम क्या ही कर सकते हैं कि अगर हम ये देख लें कि चलो 1 हो गया, यहाँ पे सेकेंड हो गया, गेस अगर करना चाहे, पर यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि MS स्वामीनाथन से रिलेटेड सबको पता है कि वो किससे रिलेटेड है, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे हमें सबको पता है कि MS स्वामीनाथन जी वो रिलेटेड किससे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन से। हमें एक चीज़ पता है। दूसरी चीज़ मोस्टली जो प्रिपेयर कर रहे होंगे पहले से, उनको, जिनको नहीं पता वो गेस वर्क कर सकते हैं, पर मैं कहूँगी जब बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं है तो मत करना। नेगेटिव मार्किंग हमें क्यों करना है, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए। तो MS स्वामीनाथन की अगर हम बात करें तो हमें पता है, ठीक है, कि ये किसकी बात कौन है, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए हैं, ठीक है। दूसरा हमें एक चीज़ और हमेशा पता है कि KC मेहता जी प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड है। 2 आपको बस पता होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो अगर आपको 2 पता है, जैसे मुझे 2 पता अगर इसमें है, तो मैं क्या करूँगी कि D का 1 हो रहा है, पहले मैं देख लूँगी, अच्छा चलो 1 है D का, और मैं जान जाऊँगी कि जो B है, B का यहाँ से देख लो, 1 मिनट। हाँ, तो मतलब मुझे क्या पता था कि D का 1 है एंड B का 4 है, जो मुझे पता था। तो मैं B में देखूंगी कि 4 कहाँ आ रहा है, ये आ गया 4, करेक्ट। एंड मैं यहाँ से देख लूँ अगर कि D में 1 आ रहा है, तो ये तो मुझे पता था, ठीक है। कई लोग को जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो वो नहीं गेस करेंगे। तो मैंने अगर ये देख लिया, अब देखो जैसे मुझे अगर ये B का ही पता है कि KC मेहता प्लांट पैथोलॉजी, हमें पता है ये चीज़, तो मेरा ऑप्शन सीधा निकल गया, क्योंकि B वाले में 4 ऑप्शन का सिर्फ एक ही है, तो मैंने लगा लिया। तो अगर आपको 2 भी पता है तो आप मैच दी फॉलोइंग वाला करेक्ट करके आ सकते हो। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, ये आप चाहो तो यहाँ से तैयार कर लो, याद कर सकते हो कि क्या कौन कौन से किसके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट UPDASP वॉज स्पॉन्सर्ड इन उत्तर प्रदेश बाई
वर्ल्ड बैंक है, ये याद रखना है कि ये क्या है, UPDASP, ये याद रखना है, उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर सपोर्ट, ये स्पॉन्सर किया गया है, वॉज स्पॉन्सर्ड इन उत्तर प्रदेश बाय वर्ल्ड बैंक ने स्पॉन्सर किया है, ये लाइन याद रखनी है आपको। और ये किस चीज़ के लिए किया गया है, टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव करने के लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो कई बार घुमा के भी पूछ लेता है, ठीक है, कि ये जो UPDASP है वो किस चीज़ के लिए है, तो ये प्राइवेट जो सेक्टर है उसके प्रमोट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को। कृषक समृद्धि आयोग पब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो 26 की बात की जा रही है, बी होगा इसका आंसर, 2017, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, नेक्स्ट कहा जा रहा है विथ रेफरेंस टू शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की बात यहाँ पे की जा रही है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, ओके। तो क्या कहा जा रहा है, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ अ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसका आंसर 1 ही होगा। इसमें कहा जा रहा है कि हिज क्वालिटी एज अ रूलर वर नॉट मोर रिमार्केबल देन हिज विक्ट्रीज ऑन द फील्ड ऑफ बैटल, जो कि यहाँ से गलत हो जा रहा है। तो 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दिए रहे तो आपको उसको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है। शेरशाह सूरी का नाम सबको पता है, तो ये इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा उनकी क्वालिटीज़ ही नहीं थी एज अ रूलर कि उनको ज़्यादा रिमार्केबल बनाए, जो कि गलत है, ठीक है, कि उनको लोग जानते थे, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, शेरशाह सूरी ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, पहली बात तो वो करेक्ट हो गई। एंड ही इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म, वो बहुत सारे रिफॉर्म लेके आए थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेटर ऑफ मिडिवल इंडिया, एंड क्वालिटी एज अ रूलर इज मोर रिमार्केबल। बताया जाता है कि उनकी क्वालिटी एज अ रूलर ज़्यादा रिमार्केबल है देन हिज विक्ट्रीज ऑन द फील्ड, तो अपोजिट इन्होंने कर दिया है, इसलिए इस लाइन को याद रखनी है। अब मैंने यहाँ पे शेरशाह सूरी से रिलेटेड ये लिख दिया है कि ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिडिवल इंडिया, ये याद रखनी है आपको यहाँ से। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ये हम कोशिश करेंगे 20-25 मिनट्स की हो, पर फिर देख रहे हो हमारी कितनी सीरीज़ बन रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहूँगी जल्दी जल्दी यहाँ पे डिस्कस किया जाए। ओपन रॉक म्यूजियम जो इनॉग्रेट हुआ है जनवरी 2022 में, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, हैदराबाद में हुआ है। किलाए कूल्हा जो पुराना किला में है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी से रिलेटेड 2 चीज़ें हमें यहाँ पे पता चल गई। 1541 में उन्होंने बनाया था और ये पुराने किला के अंदर आता है, ठीक है। और इसके साथ सेल मंडल भी है वहाँ पे, अलॉन्ग विद द सेल मंडल। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का आया, जिसमें ये पूछा कि जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कितना है, ठीक है। स्टेट यूटी का तो 17 है स्टेट्स हैं। बताया जा रहा है कि एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, 17 स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैव 33% ऑफ देयर जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, अंडर दी फॉरेस्ट। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी हमें याद करनी पड़ती है। हु अमंग द फॉलोइंग एथलीट वाज डिक्लेयर्ड, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर तो आप देख लो कौन हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इसका। तो हम ज़्यादातर स्टैटिक पोर्शन का कवर करें, क्योंकि करंट अफेयर तो हमेशा चेंज होती रहती है, पर हम सारी चीज़ें देखते हुए चलेंगे, या आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ पे नाबार्ड की बात करी जा रही है, क्रोनोलॉजी की बात की गई है, ठीक है। क्रोनोलॉजी में भी आप कई बार गेस कर सकते हो कि जैसे आपने पहली लाइन अगर आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, पहली लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 रिपीट हुआ है, आप एक बार सोच के चलो, 4 हो सकता है। दूसरे में 2 ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, गेस करना है बस। और तीसरे में 3 ज़्यादा बार हुआ है, और इसमें 1। तो देखते हैं क्या ये सही है। आंसर इसका है A, 4 1 2 3, जो कि हमारा गलत हो गया नहीं। इससे ये पता चलता है कि जो मैंने कहा था ना कि नेगेटिव मार्किंग है, सही से लगाना, तुक्का आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हो। आपको पता है चीज़ें तभी करनी है। तो बस पहले आरआरबी आया, फिर नाबार्ड आया है, फिर SHP यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का आया है, फिर उसके बाद किसान क्रेडिट योजना आया है। तो इस तरीके से आप गेस वर्क जब नहीं पता आपको चीज़ें तो वहाँ नहीं लगा सकते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियाज़ नेशनल यूथ जनवरी 2022, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया है। तो नेशनल यूथ जो ऑर्गेनाइज हुआ पौंडीचेरी में, उसकी बात की, तो नेशनल यूथ ऑर्गेनाइज हुआ पौंडीचेरी में, ये करेक्ट हो गया, लेकिन ये 25th एडिशन था, ना कि 20th एडिशन। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, पास किया है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट एक्ट, ठीक है। और किस ईयर में ये किया है, तो ये हमें जानना है कि ये 2001 में उन्होंने किया है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट कब करा है उन्होंने, 2001 में करा है।
तो ये हमें पता होना चाहिए। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि राइट ऑफ फार्मर एंड प्लांट ब्रीडर की बात की गई है और इनकरेज करने की डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट डेवलप हो पाए उसकी बात की गई है। ये 2021-22 में डिक्लेयर किया गया था नीति आयोग के द्वारा। मतलब बताया जा रहा है कि कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं वॉज नॉट अमंग द टॉप 3 पोजीशन, की टॉप 3 पोजीशन में नहीं आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। नीति आयोग ने जो 2021 में लाया, तो इसमें इंदौर है इसका ऑप्शन। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड आ गया। तो आपको ये पता चल जा रही होंगी कि किस तरीके से इंडेक्स और ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने फॉर्म किया है। फॉर्म किस ईयर में हुई है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में। आई थिंक बहुत लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि एपेक्स बॉडी है और डेवलपमेंट मैटर्स इन दी इंडिया प्रेसाइडेड ओवर दी प्राइम मिनिस्टर। हेड क्वार्टर कहाँ है? सिडबी का, जो कि कुछ लोगों को पता होगा लखनऊ में है, जिनको नहीं पता उनके लिए कि सिडबी का जो है हेड ऑफिस आप बात करो वो कहाँ पे है, हेड क्वार्टर की बात कर लो तो वो लखनऊ में है। और नेक्स्ट हमारा है रिंगलमैन स्केल। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। रिंगलमैन स्केल जो है वो स्मोक के लिए होता है, उसको मेज़र करने के लिए डेंसिटी ऑफ स्मोक को। और ये एक पेरिस के जो मैक्सिमिलियन रिंगलमैन है उनके नाम पे ये पड़ा हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एक बुक है, आज जैसे कोई भी बुक है, ठीक है, विद रेफरेंस टू अ बुक द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर गिवन, कि पहले कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। तो आप ये जान लो, पहले टाइटल होता है, फिर कंटेंट होता है, फिर इंट्रोडक्शन, फिर चैप्टर एंड फिर इंडेक्स। तो ये आंसर इसका हो जाएगा सी, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में इसको यहाँ पे बताया गया है, करेक्ट। ओके आगे आ जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ट्राइब्स इज नॉट फाउंड इन दी वाराणसी। इसमें से कौन सा वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं आते हैं, कौन से शेड्यूल ट्राइब? तो सहरिया नहीं आते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब इससे क्या पता चला हमें कि आते कौन से हैं, शायद इसका मैंने शॉर्ट नोट यहाँ पे बना रखा है। पहले ये क्रोनोलॉजी भी मैंने यहाँ पे दे रखी है, देखो आपको PDF में सब मिल जाएगा, सिडनी इसमें सब आप फिर अच्छे से पढ़ पाओगे। क्रोनोलॉजी देखो मैंने ये ऑलरेडी बता दी, RRB है, नाबार्ड है, SHP है, फिर KCC है। वाराणसी ट्राइब की बात कर लो तो वाराणसी में चेरो, गोंड एंड खारवार आते हैं। और ललितपुर जो एरिया है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे सहारिया ट्राइब आती है, जो कि यहाँ से हमें क्वेश्चन पता चल गया। अगर आपको यही पता हो कि वाराणसी में कौन कौन सी है तो आप ऑलरेडी ईजिली एलिमिनेट कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा आ गया है कि रिवर गंगा एंटर इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। तो रिवर गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है, तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पे। और क्या कहा जा रहा है कि जो रिवर गंगा है वो पास करती है मेजर डिस्ट्रिक्ट से। ये इंपॉर्टेंट एक नया क्वेश्चन भी बन सकता है फ्यूचर के लिए, तो हमें याद रखना है कि मेजर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जहाँ से गंगा रिवर पास करती है उत्तर प्रदेश में। तो वो प्रयागराज है, वाराणसी है, और कानपुर है, अलीगढ़ एंड मिर्ज़ापुर है, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ से हमको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाएंगे कि बताया जा रहा है कि ज्वाइंट सिटिंग, 1 मिनट, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज्वाइंट सिटिंग करानी है पार्लियामेंट में, तो किस आर्टिकल के अंदर ये आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये आर्टिकल 108 के अंदर आएगा, यहाँ पे देख लो। और ये जो ज्वाइंट सिटिंग है पार्लियामेंट में वो किसके द्वारा बुलाई जा सकती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। 3 बिल्स के लिए, डाउरी प्रोविजन के लिए, बैंक सर्विस कमिश्नर रिपील बिल के लिए, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल के लिए। तो ये शायद साइड में मैंने लगाया भी हुआ है कि आर्टिकल 108 में आता है, इसको प्रेसिडेंट बुला सकता है। और प्रेसाइड किया जाएगा ये किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा। ज्वाइंट सिटिंग 3 बिल के लिए होती है, ये हमने पूरा लिख दिया है, बैंकिंग, डाउरी एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म के लिए। ओके प्रोविज़न जो है 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट का शेड्यूल उसके लिए, वो भी आगे मैंने दिया हुआ है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन का है, वो फिर देखेंगे। फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट की बात की जा रही है, नॉट अ ग्रेट एंटिटी इन द फील्ड ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। कौन नहीं है? तो इसमें है मिल गुरजारी, क्योंकि मिल गुरजारी ध्रुपद के लिए फेमस है, ना कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक के लिए। और ध्रुपद पीस डेवलप किया गया है राजा मान सिंह तोमर। ओके नेक्स्ट हमारा ये वाला आ चुका है, प्रोविज़न ऑफ 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट फाउंड ऑन दी शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें 7th होगा। पूछा जा रहा है कि जो 3 लिस्ट हैं यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, वो कहाँ पे हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन? तो वो 7th शेड्यूल में आती हैं। इसका भी मैंने साइड में बना रखा है 7th शेड्यूल, ठीक है, 7th शेड्यूल है जिसमें आते हैं। टोटल शेड्यूल हमारे जो होते हैं वो 12 होते हैं, ये आपको जानना है। जिसमें 7th शेड्यूल डील करता है
डिवीजन ऑफ पावर से रिलेटेड यूनियन और स्टेट का, जिसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। इस यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं और कॉन्करेंट में 57 है। तो ये हमने यहाँ से देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज नॉट द इनिशियल मेंबर ऑफ द नौजवान सभा। तो इसमें होगा अंबिका चक्रवर्ती इनिशियल मेंबर नहीं थी, ठीक है, नॉट की बात कर रहा है। ईज इंडेक्स की बात करी जा रही है, तो इसका आंसर वहाँ यहाँ पे हो जाएगा 1। और ईज इंडेक्स जो है वो मेज़र करता है परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर बैंक का। और नेक्स्ट हमारा है कौन सा विटामिन ऐसा है जो सॉल्यूबल है वाटर में। तो इसमें विटामिन सी होगा। विटामिन बी एंड सी बोथ जो आंसर आई थी आंसर की, उसमें बताया गया था कि विटामिन सी और बी दोनों ही सॉल्यूबल है वाटर में, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे आगे आ जाएंगे, देखेंगे और कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय डोप्सन यूनिट। अभी आपको इसके पहले रिंगलमैन का था कि स्मोक की डेंसिटी मेजर करने के लिए, वो भी याद रखना है। साथ ही साथ ओजोन कंसंट्रेशन को मेजर किससे किया जाता है, डोप्सन यूनिट के साथ। तो ये भी यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट निकल के आता है। नेक्स्ट हमारा है, हु अमंग दी फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो कौन से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के क्या है, प्रेसिडेंट है 1929 में। तो वो कौन रहे थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट रहे थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1929 में। अब देखो ऑल इंडिया ट्रेड जो कांग्रेस की बात करी जा रही है, यूनियन कांग्रेस की, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे 1929 में। ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन है ये, और ये फॉर्म किया गया था 1920 में बॉम्बे में। और फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे इसके वो थे लाला लाजपत राय जी, ठीक है। तो यहाँ पे साइड बाय साइड हम ये भी देखते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, 50 क्वेश्चंस हमें करने का है एक दिन में, तो हम ये 50 हमारा भी हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे। तो लाल बक्स इज सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। लाल बक्स ठीक है, लाल बख्श जो बात है वो क्या है, कजाकिस्तान में है। लार्जेस्ट लेक है एशिया का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि लार्जेस्ट लेक कौन सा एशिया का है, तो ये यहाँ पे आपको पता चल जाती है आंसर। और ये जो लेक है, ईस्टर्न पार्ट इज सलाइन एंड वेस्टर्न पार्ट इज फ्रेश वाटर। तो ये कितना यूनिक है, यहाँ से देखो कि इस लेक का, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट की बात करो तो वो सलाइन है, ठीक है, खारा है, और वेस्टर्न पार्ट की बात करोगे तो वो फ्रेश वाटर है। तो ये 50 क्वेश्चन हमारे हो गए, ओके। फिर आगे कोई के नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ओके। गिफ्ट टू मोनोथीस्ट और ये सब यहाँ पे भी आया हुआ है। मोनोथीस्ट साइट की, चलो ये वाली देख ही लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मोनोलिथिक साइट, सॉरी नॉट मोनोथीस्ट, मोनोलिथिक साइट्स जो है अरेंज करना है, और किस ऑर्डर पे, वेस्ट टू ईस्ट के ऑर्डर पे। तो यहाँ से देखो मेसोलिथिक साइट्स जो है जोग्राफिकल ऑर्डर के बेसिस पे देखें वेस्ट टू ईस्ट, तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, ठीक है, यूबी बट से, और ये सब क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो जो गिफ्ट टू, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का है, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में है, तुलाफल वो जो भी चीज़ें हैं वो है। तो हमने यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिया, जो भी इम्पॉर्टेंट हमारे थे। बाकी की चीज़ें जो हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि वीडियो आपको ये पसंद आया हो, और अगर आपको ये जो हमने सीरीज़ चलाई है वो आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना, और लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें जो भी यूपी पीसीएस या यूपी आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हों और या फ्यूचर में करना चाहते हों, आज या एक साल बाद, क्योंकि पेपर हम अभी 2021 का कर रहे हैं। पहले आपको पीवाईक्यू ही करने होते हैं कोई भी प्रिपरेशन से पहले, और बिना पीवाईक्यू के आपको एग्जाम में नहीं बैठना होता। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ इसके नेक्स्ट सीरीज़ में। हिंदी की वीडियो भी अभी मैं अपलोड कर दूँगी आज ही या तो फिर कल, ठीक है। थैंक यू।